NIT हमीरपुर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल NIT कैंपस यार हेवन से कम नहीं है काफी। National Institute of Technology, Hamirpur, situated in the Hamirpur district of Himachal Pradesh. It is the second most beautiful NIT across India and one of the most beautiful college campuses across India. So leave it, you decide whether it is the second most beautiful campus or not, but beautiful campus or not. This is NIT H and we are with the campus tour of NIT H. NIT H में बेसिकली 3 गेट्स हैं, मेन गेट से जहाँ से आप एंटर कर सकते हैं, गेट नंबर 1 and 2 एंड दिस इज गेट नंबर 1। कैंपस पूरा क्लोज्ड कैंपस है, यहाँ पे आउटसाइडर्स एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एंटर करना है तो यू मस्ट बी अ रिलेटिव ऑफ द स्टूडेंट इन द NITH। तो कैंपस में एंटर करने के लिए आपको करनी होती है सबसे पहले एंट्री। ये साइड एंटर करने के लिए है एंड दैट साइड इज फॉर एग्जिट। सो द फर्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन NIT हमीरपुर कैंपस इज द गेट 1। ये भी खाने पीने की जगह है, वन ऑफ द खाने पीने की जगह है। यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि फूड ऑप्शंस अवेलेबल हियर, यू कैन एंजॉय। और यहाँ पे खास बात यह है कि पास में ही गर्ल्स हॉस्टल है अंबिका, तो आना जाना लगा रहता है लोगों का। अब दिखाते हैं गेट नंबर 1। पहली चीज़ जो NIT हमीरपुर से आते हुए रहती है, मंदिर है हमारे, और मंदिर के जस्ट सामने रहते हैं फैकल्टी रेसिडेंसेस। तो हम दिखाते हैं मंदिर कैसा है NIT हमीरपुर का। तो मंदिर के बाद जो अगली चीज आती है वो है लेफ्ट साइड में आपके अंबिका गर्ल्स हॉस्टल, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की जगह। और शाम को यहाँ पे इस एरिया में काफी लोग बहुत टाइम पास करते हुए दिख जाएंगे आपको, एक्सेप्ट अस, कैमरामैन आल्सो इंक्लूडेड। और थर्ड पर्सन जो तीसरा बंदा है वो भी एक्सक्लूडेड है, यानी हमारे फ्रेंड ग्रुप में किसी का भी यहाँ कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और इस NIT की खास बात यह है कि आपको ये जो इस कैंपस की ब्यूटी है वो नेचुरल है, ये कोई आर्टिफिशियल ब्यूटी नहीं है या फिर दूसरे NITs की जगह तरह नहीं है जहाँ पे ग्रीनरी को मेंटेन किया जाता है। ये ग्रीनरी सेल्फ सस्टेनेबल है और जो मैक्सिमम ट्रीज आप देख रहे हैं वो है रबर ट्रीज। और जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं अंबिका गर्ल्स हॉस्टल। सो दो AGH फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर गर्ल्स हॉस्टल के बाद जो थर्ड चीज़ है पार्वती गर्ल्स हॉस्टल, ये थर्ड ईयर के लिए है। यहाँ पे कोई काम नहीं है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, भागो भाई। सो करीब 500 मीटर आगे चलने के बाद एक पॉइंट आता है, और ये जो चीज़ है NITH की वन ऑफ द स्पेशल चीज़ है। NITH इसीलिए फेमस है, द ब्रिजेस। ऐसे बहुत 3 या 4 या 5 ऐसे करीब ब्रिजेस है अपने NIT हमीरपुर में, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को शॉर्टकट तरीके से कवर करते हैं। यहाँ से आप LH या फिर डिपार्टमेंट की तरफ जाना चाहेंगे तो 500 मीटर या 600 मीटर करीब वॉक पड़ता है, बट ये कवर करता है 100 या 200 मीटर में। तो यहाँ से NITH का मेन कैंपस चालू होता है। सो दिस वे, ये जो रास्ता है हमारा हेल्थ सेंटर की तरफ जाता है, ग्राउंड की तरफ जाता है, OAT की तरफ भी। तो यहाँ पे NITH की जो खास बातें हैं, यहाँ पे खाने पीने के जो स्टोर्स हैं, जो कैफेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट कैफे अपना पड़ता है वेरका, इसको शॉर्ट फॉर्म में वेरका बोला जाता है यहाँ पे। द सेकेंड इज SP स्टूडेंट पार्क, जो कि इस साइड है। तो दिखाते हैं हम लोग इस साइड से चल के SP और वेरका। आ जाओ कैमरामैन। वेरका के बाद जो अपना ये रास्ता है, ये अपना कॉलेज का LH और डिपार्टमेंट्स की तरफ जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड ये शॉर्टकट्स हैं हमारे जो स्टूडेंट पार्क SP की तरफ जाते हैं, वो दिखाते हैं SP। यार बंद है यार ये। यहाँ पे
सबकी क्लासेस जब ओवर हो जाती हैं तो सब लोग आते हैं, टाइम पास करते हैं, ज़मीन पे ही बैठते हैं ग्रुप्स बना के, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। वहाँ पे खाने की जगह है, यहाँ पे अगर कभी इवेंट्स होते हैं बॉलीवुड नाइट वगैरह तो यहाँ पे स्टेज लगाया जाता है। ये अपने NIT H का मेन एरिया है, यहाँ से अपनी जितने भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं और बिल्डिंग्स हैं वो चालू होती हैं। आपके जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं ये एडमिन ब्लॉक, सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, डीन के मोस्ट ऑफ द जो ऑफिस हैं और डायरेक्टर सर का जो ऑफिस है वो भी इसी बिल्डिंग में है। आपके लेफ्ट साइड में जो है आप देख रहे हैं ये सेंट्रल ब्लॉक बिल्डिंग, इसमें फिजिक्स डिपार्टमेंट की लैब्स हैं और बहुत से इसमें भी ऑफिशियल जो ऑफिसेज हैं, जैसे डीन एकेडमिक, उससे रिलेटेड बहुत सी ऑफिसेज हैं। और जैसे हम आगे जाएंगे, जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है दैट इज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बिल्डिंग, और ये जो है मेन एंट्रेंस है एडमिन ब्लॉक का। देखिए एडमिन ब्लॉक के एक सेक्शन में MNC डिपार्टमेंट है और इसी जगह इस फ्लोर पे नीचे की तरफ केमिस्ट्री लैब्स और बहुत से सिविल डिपार्टमेंट की लैब्स भी हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट, यहाँ पे से अब डिपार्टमेंट्स चालू होते हैं तो 1 बाय 1 करके हम सारे डिपार्टमेंट्स कवर करते हैं। तो दिस वे हमारा KBH की तरफ जाता है जो फर्स्ट ईयर बॉयज़ हॉस्टल है, और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और जितने भी बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो इस रास्ते पे हैं। तो ये है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, NIT H का सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट, एंड दैट वे गोज फॉर CS डिपार्टमेंट। सो लेट्स मूव देयर। So this is our CSA department, the dream department of many students, and that way यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर की लैब्स होती हैं वो भी यहीं लगती हैं। और वहाँ पे है कंप्यूटर सेंटर, यहाँ पे भी बेसिकली लैब्स हैं। ये है हमारा EC डिपार्टमेंट, और जैसे कि हमने पहले बताया था कि इसके पास ही है LH की रोड, और दिस वे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आर्किटेक्चर एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट। और ये जो EC डिपार्टमेंट है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मोस्ट सॉट आफ्टर डिपार्टमेंट है आफ्टर CSE। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक साइड, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, और उसी सेकंड फ्लोर पे है इस सेम बिल्डिंग की डिपार्टमेंट फॉर एनर्जी स्टडीज। सो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की क्लासेस नहीं लगती है, और जो बेसिकली आर्किटेक्चर की क्लासेस लगती है। यहाँ पे हम आपको एक और स्पेशल चीज़ दिखाते हैं जो कि एनर्जी स्टडीज से रिलेटेड है, एंड दैट इज विंडमिल इन आवर कॉलेज। विंडमिल जब तेज हवा चलती है तो ये घूमता है, बट फिलहाल हवा नहीं है, सो इट इज़ नॉट मूविंग। सो नेक्स्ट टू EC डिपार्टमेंट वी हैव आवर लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की सारी क्लासेस यहीं पे होती हैं, और ये जो आता है ये हमारा लाइब्रेरी जाता है, यही सारी बुक्स इशू कराते हैं अपन। और ये बोथ नंबर 4 फूड ईटिंग, यही मतलब बोथ नंबर 4 इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 4th फूड कोर्ट है। तो लेट्स सी LH। इसलिए आपका इस कॉलेज में खर्चे बहुत होने वाले हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ अगेन अ शॉर्टकट फॉर EC डिपार्टमेंट। सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, एक ही तरफ मिलते हैं। इट इज़ जस्ट अ मेज। NIT H यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसका भी रास्ता, कई सारे रास्ते हैं, पीछे से भी घूम के आता है, यहाँ से भी जा सकते हैं। चलो आ जाओ। लेक्चर्स होते हैं यहीं पे, हम डेली आते हैं अपने लेक्चर्स अटेंड करने, और नहीं भी आते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्लासेस में हम आते नहीं हैं, प्रॉक्सीज लगती हैं। ये जो रास्ता आप इस साइड देख रहे हैं ये जाता है नीचे केमिकल डिपार्टमेंट की ओर, और आगे आपको स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, ग्राउंड भी दिखेंगे, तो हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ से आ जाओ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये बिल्डिंग है ये वही बिल्डिंग है जो आपने EC डिपार्टमेंट के टाइम देखी थी, और इसी के अंदर जो है आपका EP डिपार्टमेंट यानी कि फोटोनिक साइंस डिपार्टमेंट, जो अभी इसका करंटली नेम है,
और मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट, तीनों एक ही बिल्डिंग के अंदर है। और इस साइड आप देख सकते हैं कि जो है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग से है, और उसी के अंदर जो है ग्राउंड फ्लोर पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी है। So this is our central library for NITH. It has more than 1 lakh books of all departments and all subjects. So this is the auditorium of NITH. यहाँ पे जितने भी चीफ गेस्ट होते हैं, सारी जितनी भी स्पीचेस होती हैं यहीं पे होती हैं, एंड इवन द फर्स्ट ईयर एडमिशन्स जो प्रोसीड की जाती हैं वो भी यहीं पे की जाती हैं। एंड अपोजिट टू दिस इज़ द सेंट्रल लाइब्रेरी। जो आपने पीछे देखी थी उसमें तो सिर्फ बुक्स इशू कराते थे, बट दिस इज़ द लाइब्रेरी जहाँ पे आप पढ़ाई करने आ सकते हैं। इट कंटेन्स ऑल द रीडिंग हॉल्स। यहाँ पे ग्रुप स्टडी रीडिंग हॉल भी है जो भी हम दिखाएंगे, और सिंगल पर्सन वाला रीडिंग हॉल भी है। एंड बिहाइंड जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है वो है न्यू LH। इट इज़ न्यूली कंस्ट्रक्टेड लेक्चर हॉल। तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है 4H फूड कोर्ट। दिस इज़ द 5th ईटिंग प्लेस। तो ये 5वीं कैंटीन है। सो नाउ आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन और जो नेक्स्ट रास्ता है वो है हॉस्टल की तरफ। ये जो रास्ता जाता है यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के, वो भी इसी रास्ते पे हैं। तो लेट्स मूव दैट साइड। तो दीज आर द हॉस्टल्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये सारे के सारे बॉयज़ हॉस्टल हैं, सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक। और ये जो रास्ता है ये फैकल्टी रेसिडेंसेस की तरफ जाता है। वी डोंट नीड टू कवर दिस, सो वी विल मूव टू बॉयज़ हॉस्टल। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ट्राई जंक्शन पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट साइड में जो है सीनियर ईयर गर्ल्स हॉस्टल है, गेस्ट हाउस है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ स्टे करते हैं तो वो फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। टू माय राइट धौलधर बॉयज़ हॉस्टल, और जो आपको ऊपर जाती है सड़क दिख रही है वो जाती है आगे सीनियर ईयर के बॉयज़ हॉस्टल पे और गेट नंबर 2 पे। तो आइए आपको लेके चलते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि आगे जाकर सीनियर ईयर के मल्टीपल बॉयज़ हॉस्टल आते हैं, गेट नंबर 2 है और एक फूड कोर्ट भी है। तो आप अपने राइट साइड ऑफ कैमरा देख सकते हैं कि ये जो फूड कोर्ट आप देख रही है फूड प्लाजा, इसी के साथ पीछे है मेरे हिमगिरी बॉयज़ हॉस्टल और हिमाद्री बॉयज़ हॉस्टल। हिमगिरी बॉयज़ हॉस्टल है फाइनल ईयर बॉयज़ हॉस्टल और हिमाद्री आपका सेकंड ईयर बॉयज़ हॉस्टल। और फूड प्लाजा जो है आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे खाना देखने को मिल जाता है, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 2। ये भी एक एंट्री और एग्जिट यहाँ पे आप कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं अपने कैमरा की कि यहाँ पे मल्टीपल शॉप्स है, स्टेशनरी, पतंजलि स्टोर और आपका एक ग्रोसरी स्टोर है। एंड दिस इज़ आवर ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड फॉर NITH। और NITH के साथ साथ यहाँ पे क्रिकेट मैचेस भी यहीं पे होते हैं। ये ग्राउंड में ना 3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले बास्केटबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, काफ़ी सारे कोर्ट्स हैं जो यहीं पे हैं, और एक वो क्रिकेट का नेट प्रैक्टिस सेशन भी है जो यहीं पे दिया गया है। ग्राउंड से जस्ट कनेक्ट करता है OAT, ओपन एयर थिएटर। उसका भी हम एक शॉट दिखाना चाहेंगे। OAT कैसा है।